हिमाचल पुलिस भर्ती का पेपर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद प्रदेश की सियासत में भी बवाल का आलम है। जहां प्रदेश सरकार दोषियों को किसी सूरत न बख्शने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर तोहमतों की बौछार कर रहा है। हालांकि इस हंगामे में ये सवाल अब भी सिर उठाकर सामने खड़ा है कि आखिर असली गुनहगार है कौन? कौन है वो शख्स जिसने नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए करोड़ों अरबों रुपए कमाने की गैर कानूनी तिगड़म की थी? किस पुलिस अफसर ने लीक किया पेपर? जी। कौन सा पेपर? पुलिस भर्ती का, जिसे लेके बवाल मचा हुआ है, जो भर्ती कैंसिल हो गई है और सबसे बड़ा हंगामा। अवस्थी जी, अगर आज ये धर्मशाला वाला प्रकरण नहीं होता तो शायद यही सबसे बड़ा मसला चला हुआ था, है ना जी। तो अवस्थी सियासत से जोड़ के देखें, चुनावी वर्ष में हम पहले ही कह चुके हैं, भाजपा का जैसे प्रदेश सरकार का है कि हम मिशन रिपीट पे जाएंगे, भाजपा जाएगी। इस सारे प्रकरण में एक अगर पंक्चर लगता दिखा तो ये पुलिस भर्ती प्रकरण है। पेपर लीक को देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल कहा कि है ना जी, जहां भी वो थे, कि हम पेपर लीक कांड के दोषियों को बचने नहीं देंगे। जबकि विपक्ष बोल रहा है, सरकार को घेर रहा है हर तरीके से। पहले आप ये बताइए कि वर्तमान में स्थिति है क्या? देखिए, ये एक तो बहुत संवेदनशील मामला है। जो पहली घटना की हम चर्चा कर रहे थे, उतना ही संवेदनशील ये भी है। जी, सुरक्षा से जुड़ा है। बिल्कुल, सुरक्षा से जुड़ा पुलिस जिसके ऊपर सारा दारो बना रहे हैं, हमें अगर उसमें कोई पेनिट्रेट कर जाते हैं ऐसे लोग, जिनको वहां नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। मतलब ये ऐसा मसला है जिसमें पुलिस ने अपनी साख को दांव पे लगा दिया है। पहली बात तो है कि प्रदेश में दो बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। सही है, हमीरपुर में और शिमला में। जी सही है। पुलिस को क्या जरूरत पड़ी है कि वो खुद टेस्ट कंडक्ट करने जा रही है? इन एजेंसी को दे देती। ये एजेंसी आपसे काम करवाएं, चाहे किसी और से करवाएं, एजुकेशन बोर्ड से करवाएं, किसी से कराएं, वो उसका काम है। उसकी देखरेख में होगा। बिल्कुल, उसकी देखरेख में होगा। वो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, आपकी साख दांव पे नहीं लगेगी। जी। पहली बात तो कि यही से पता लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, दाल में काला है। जी। दूसरी बात, घटना होती है, घटना का पता चलता है, 2 दिन तक मामले को दबाया जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है, राजधानी तक मामला नहीं पहुंचने दिया जाता है, तो छोटी बातें नहीं। जी। हम ये सोचें ये छोटा मामला है, नहीं। इस मामले को भी दबाने की कोशिश हुई है। जब दबता नहीं दिखा तो कुछ चीजें बाहर आई हैं, वो भी हम ये बोलते हैं कि 100% सच्चाई अब तक लोगों के सामने आई है, ऐसा नहीं है। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप ये कहना चाहते हैं कि हिमखंड का ऊपरी हिस्सा ये बिल्कुल, बहुत सारा कुछ नीचे पानी में है। बिल्कुल, वो भी सामने आ सकता है। आपको 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। जी। पर कोई पता नहीं है कि किंगपिन कौन है। अरे वाह। जिस दिन घटना होती है उस दिन FIR नहीं होती है। आपको पता लग जाता है कि यहाँ कुछ दाल में काला है, पर आप उसमें पानी डालना चाहते हैं। सही बात है अवस्थी जी। देखिए, फिर तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का प्लॉट हो, कोई जासूसी फिल्म हो, है ना जी। बड़ी हैरानी की बात है, हिमाचल पहली बार इसको विटनेस करता हुआ होता देगा। और जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, आपने बात की, जिस तरह से लीक हुआ है, क्या आपको कोई गुंजाइश लगती है कि इसमें कोई तिगड़मबाजी ज्यादा गहरी है? उतनी कम नहीं है जितनी की नजर आ रही है। आपने खैर इस पे इशारा दे भी दिया। क्या कोई अंदर के ही लोग होंगे क्या? बिल्कुल, कोई तिगड़मबाजी नहीं है। ये भी सुनियोजित षड्यंत्र है, वेल प्लान्ड। किस तरह से पेपर लीक किया जाना है, कहां से लीक होना है, किन लोगों को पहुंचना है, कितनी कीमत वसूली जानी है, ये सब चीजें डिसाइड हुई हैं। और पुलिस की मिली भगत है इसमें। कुछ शीर्ष जो स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत है इसमें। पहली बात तो ये है कि सुनियोजित षड्यंत्र है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस है, चाहे वो पुलिस अफसर है, सब पर बहुत ज्यादा नजर की जरूरत है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करने की जरूरत है, और पुलिस को यहाँ बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है। पहली बात तो है कि लोग अभी से संदेह जता रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कोई मामला है और पुलिस ही जांच कर रही है। ये वस्तु जी बड़ी हैरानी की बात है सच में ही। देखिए, पुलिस ही इसमें एक तरह से आरोपी है। हालांकि हम यहाँ ये ना भूलें कि ये मामला भी पुलिस, कोई एक एफिशिएंट पुलिस अधिकारी थे, उनके वो ही सामने लाए थे। बिल्कुल, है ना जी। उन्होंने कुछ लोगों को क्वेश्चन किया, जब उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, कि जिन लोगों को अपने मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं है, अपने MLA या मंत्रियों का नाम पता नहीं है, तो उनका माथा ठनक और ये फिर बात सामने खुल के आ गई और फिर कड़ियां जुड़ती चली गई। लेकिन अवस्थी जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसमें कम से कम कोई एक पुलिस का बड़ा अधिकारी शामिल हो सकता है? ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? देखिए,
अगर पुलिस का दावा है कि सिक्योरिटी थी, बहुत कुछ जो पेपर जिस तरह से होते हैं उसमें तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की जी बिल्कुल सही होती है, तो अगर वहां से लीकेज हुई है तो नेचुरली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत है। और अब तक जो अब तक की फाइंडिंग जो है, या जो अब तक शुरुआती दौर में जो पता लगा है, उसमें तो सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा लग रहा है ना, सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें कहीं भी हम ये बोलें कि कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं है। 100% मिलीभगत है, और वो पुलिस की मिलीभगत से ही संभव हुआ है। इस मामले में पुलिस अपने आप को पता कैसे बचा सकती है? अगर वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाए। अच्छा, सेटिंग दूध का दूध पानी का पानी, एक जांच हो जाए, मतलब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए इसमें। पुलिस को खुद ऑफर करना चाहिए, सरकार के पास ये मामला लेके जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल उसको अपनी छवि बचानी है। ये विवादित छवि है वैसे हिमाचल पुलिस की, देखा जाए ऐसे मामलों में कभी पुलिस उलझती नहीं है। लेकिन ये कुछ अजीब सा मामला सामने आ गया। हमें पता है हालांकि इसमें सब शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक दो चहरे हो सकते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट पे दाग लगाने के प्रयास है। होते तो वही हैं, सारे थोड़ी लोग इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब 100 लोगों में, 1000 लोगों में कहीं 1-2 लोग होते हैं, पर संदेह सब पे आता है। पुलिस की इंक्वायरी का भी तो वही स्टाइल है। पुलिस जब आरोपियों पे उठाती है तो 100 लोगों उठाती है, कहीं 10 उसमें से आरोपी बनते हैं, आ जाते हैं, है ना। तो हम तो ये बिल्कुल 100% सही है कि पुलिस को यहाँ अपने जांच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, या बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसी एजेंसी जिनमें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी जहाँ पुलिस का दखल कम हो। जी, जहाँ दखल कम हो। अवस्थी जी ध्यान दीजिए जरा, जब ये लिखित परीक्षा हुई, देखिए एक तो लिखित परीक्षा से क्या हुआ, जो ईमानदार युवा थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, है ना, बहुत मेहनत की थी, दिल टूटता है जरा सा। आप कभी ये देखिए कि हम जब स्टूडेंट टाइम में एग्जाम देते थे, और कई बार ऐसा हुआ एक आधी बार कि दोबारा से होना हुआ एग्जाम, बड़ी कोफ्त होती थी कि बड़े पढ़े हुए थे। अब ये था कि अब थोड़ा सा मजा करेंगे, इतने पूरा साल या सवा साल लगे रहे पढ़ने में, तो फिर वैसी कुछ स्थिति उनके पास। चलिए वो तो ऐसा था कि सबको चलिए एक एग्जाम के बाद, यहाँ तो नौकरी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। और पुलिस की सेवा जो होती है वो सिर्फ नौकरी नहीं है, ये कमीशन भी होता है, ये देश सेवा से जुड़ा, ये फौज की तरह ही पाए से एक प्रोफेशन माना जाता है ना। तभी पुलिस पे कितना भरोसा होता है, सब कुछ उनके तो हाथ है इसमें, आम आदमी की रक्षा करना। लेकिन अवस्थी जी, जब ऐसे लोगों को पेनिट्रेट करके घुसने का मौका मिल जाता है, पैसे देखिए आप इसमें। चलिए उस पैसों की बात में बाद में, तो पहले आप ये देखिए, सोलन जिला में एक चैट सामने आई थी, कुछ युवा बात कर रहे थे और वो वायरल हो गई। उसमें ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो मामला भी कोई बड़ा अच्छे से डील नहीं हुआ उस टाइम पे। अगर वो उस समय पे पकड़ लिया जाता, तेजी दिखाई जाती तो शायद लिखित परीक्षा ही रुक सकती थी, क्योंकि तब अभी तक वो रिटन एग्जाम नहीं हुआ था, जो कैंसिल करना पड़ा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए वही तो सारा टर्निंग पॉइंट है कि वहां आपने नजरअंदाज किया, तो वहीं से पता लगता है कि वो जानकारी थी लोगों को, पुलिस को भी जानकारी थी कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। सभी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं, एक दो लोग हो सकते हैं, है ना। जब आपको यह पता लग गया कि वहाँ कोई चैट है और चैट से कुछ इशारे मिल रहे हैं, तो आपको तुरंत या तो पेपर करना नहीं चाहिए था, लेना नहीं चाहिए था, या तुरंत उस पर जांच शुरू कर देनी चाहिए। जी हाँ, पोस्टपोन किया जा सकता था, फिर पोस्टपोन किया शायद वैसे पर। हाँ, तो आपने एक खुद अपने बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया है, हम ये बोल सकते हैं। जी, इस घटना से बचा जा सकता है। अवस्थी जी, ये लग रहा है कि इसमें बड़े सारे पैसे इन्वॉल्व हुए हैं, 6 से 8 लाख, कहीं 10 लाख, ऐसा माना जा रहा है कि हर किसी से लिया है। और अब तक तो ये आंकड़ा ऐसे लग रहा है कि अगर सिर्फ इतने ही हुए, और एक जिला की बात नहीं है, 2-3-4 जिला तो अभी इन्वॉल्व होते लग रहे हैं इसमें, अगर इतने भी हुए तब भी ये रुपए जो हैं वो देखिए अभी अनुमानिक है ये चीज, 1 अरब रुपए से ऊपर की बात हो रही है। जी। तो अगर इसमें और ज्यादा हुए तो कितना बड़ा बात है। और देखिए इसमें भी एक बड़ी बात है वैसे, जैसे आपने शुरू में कहा कि कहीं पे कोई प्रूफ ही नहीं है कि पेपर कैसे दिया गया, उनको आंसर कैसे दिए गए, बताते हैं कि रटाए गए आंसर। बिल्कुल ऐसा ही हुआ अवस्थी। बिल्कुल। तो फिर ये कैसे हुआ होगा? ये तो बहुत लंबी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है। देखिए क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ कि ये जो पुलिस की जो वो मानसिकता है, जहां वो हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देखती है, उसी का हिस्सा है। उन्हें भी पता है कि बचना कैसे है, इसलिए पेपर की कोई कॉपी सामने नहीं आई गई। जी सही है ना, कोई नहीं आया सामने नहीं आया, इसलिए कि उनको हटाया, पेपर लीक कर दिया गया, नहीं है कुछ नहीं उस तरह से, पेपर लीक कर दिया गया और जिस व्यक्ति को दिया गया उससे पैसे ले लिए गए हैं, साथ में उनको बोला कि अब आपको रट के आ जाओ इसमें, है ना। तो ये मतलब
अब जैसे हम बात कर रहे थे कि चैट आपके सामने आ रही है, उससे पहले जब आपको ये पता लग रहा है कि पेपर लीक होने की आशंका है, आपके पास कुछ ऐसे संदेह दिख रहे हैं, तो वही पुलिस है जो रात को अगर कहीं नाका लगाया है और वहां से किसी कार को 2-3 बार आते जाते देख ले तो उसको संदेह की दृष्टि से उसको रात को टांग देती है। तो क्या ऐसी घटना में उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था? सही बात है, सही बात, तुरंत जागना चाहिए था उसको। हाँ। अब अवस्थी जी यही है कि ऐसा लगता है जैसे एसआईटी इस मामले में भी बन गई है और उसमें भी एबल मधुसूदन साहब कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है कि जल्दी ही सच सामने आ जाएगा, क्योंकि पुलिस भी जो ईमानदार लोग हैं, जो ज्यादातर हैं हिमाचल पुलिस में, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वर्दी पे किसी भी तरह के कुछ छींटे ऐसे पड़े जिनके वो हकदार नहीं है। तो जो मैन्युफैक्चर है इसमें, जो तालाब की गंदी मछली है वो सामने आएगी, ऐसा सबको यकीन है और ये बहुत जल्द होगा ये भी। अच्छा अवस्थी जी, लेकिन चलिए फिर भी पॉलिटिक्स में तो मौका मिल ही गया इस मामले को लेके भी। राजनीति क्या कहती है इस मामले में, किसका नफा नुकसान दिख रहा है आपको? नेचुरली है, 2-3 बड़ी घटनाएं अगर एकदम हो रही हैं तो सिक्योरिटी लैप्सेस तो हैं ये। जी जी जी। चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, चाहे यहाँ हो पुलिस की व्यवस्था का हो। जी जी। तो विपक्ष को तो मौका मिला है, एक ऐसा मौका और एक ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए सीधे तौर पर। एक तरफ युवा परेशान है, जनता में मैसेज गलत चला जाता है, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी का मसला है, दूसरी तरफ सुरक्षा का मसला है। तो दोनों गंभीर मसले हैं। विपक्ष के लिए सरकार ने या कुछ लोगों ने बहुत बड़े मुद्दे उपलब्ध करा दिए हैं कि आप कई दिन तक अब राजनीति कर सकते हैं। जी जी जी, अपनी राजनीति को जीवित कर सकते हैं। सही है, सही है। तो बात तो ये है कि ये घटनाएं भी छोटी नहीं है और जो मुद्दे मिले हैं विपक्ष के पास वो भी छोटे नहीं है। चलिए देखिए, सियासत है और चुनावी साल है तो जरूरत से ज्यादा है, लेकिन मुद्दा तो है ही है। हाँ, हम यही दुआ कर सकते हैं कि जिसने भी ये किया है और जिस तरह से हिमाचल ने संवेदनशीलता दिखाई है इस मसले पर, और इवन सरकार ने भी और स्वयं पुलिस विभाग ने भी, तो इस सरगर्मी का कुछ असर जल्दी दिखेगा और जो भी दोषी है उसको सबके सामने खड़ा किया जाएगा, जिससे वो छवि जो आज तक हिमाचल पुलिस की रहती आई है वो आगे भी कायम रहे। बिल्कुल, है ना? और ये फुल प्रूफ होगा, जैसे आपने कहा कि सच में ही ये शायद डिपार्टमेंट को हाथ जलाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब एजेंसी बनी हुई है तो वहां अगर शुरू में दे देते तो फिर अब पुलिस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, फिर जिसने किया होता सिर्फ उसी को ढूंढा जाता, फिर ये सवाल नहीं जुड़ता कि जी आप खुद ही क्यों एग्जाम करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए खैर, जो भी इसमें होगा अपडेट इस मामले में भी हम आपको देंगे।